जो मांग है समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो रिहा किए हुए साथियों को दोबारा से इनने बंधक बनाया। आश्वासन सिर्फ मंत्री जी ने ये कहा कि बात करेंगे। फूलमाला लेके हम खड़े थे, लेकिन उसमें भी हमारे साथियों को बंदी बना के पुलिस लेके गई। आज 11वां दिन हो गया है, 15 तारीख से बैठे हुए हैं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अंकिता वरवड़े। हमारी जो ये हड़ताल है 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन स्थिति में चल रही है और हमारी सर्वप्रथम जो मांग है समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए और तत्काल प्रभाव से जो आउटसोर्स साथियों को जो निकाल दिया गया था उन्हें वापस लिया जाए। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी यहाँ जेपी अस्पताल निरीक्षण के लिए आए हुए थे और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि वो हमारे धरना स्थल पर भी आए। हम समस्त स्वास्थ्य कर्मचारी उनके स्वागत में फूल मालाएं लेकर खड़े हुए थे। उसके बाद में वो अपनी गाड़ी से निकले भी, उन्होंने सामान्य चर्चाएं भी की हमारे साथ में और कुछ देर तक के वो हमारे साथ पैदल भी चले। उसके बाद दूसरी गाड़ी में बैठकर वो यहाँ से चले गए, लेकिन हमारी मांगों को लेकर उन्होंने कोई आश्वासन या कोई भी ऐसी चर्चा नहीं हुई। कल उनके जाने के बाद में यहाँ अचानक से बहुत सारी पुलिस फोर्स आ गई। हमारे धरना स्थल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। हमारे जो बैनर्स थे वो सब तोड़ दिए गए और हमारे साथियों को पुलिस उठाकर ले गई और हमें ये समझ में नहीं आया कि जब हम इतने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, तो हमारे साथियों को इस तरह से गिरफ्तार करने का क्या कारण रहा। रस्सी से बांध कर ले गए, जो कि बहुत ही अमानवीय है। ये वही स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्होंने लगातार कोरोना के अंदर जी जान लगाकर 24 घंटे काम किया और आज उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी साथियों को तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हम लीडर्स को भी कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमारे लिए समस्या बढ़ाया जा रहा है कि हमारे साथी अब कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, वो उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से यदि हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो भोपाल में सोमवार से जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। समस्त प्रदेश के लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, जिसको रोक पाना हमारे बस में भी नहीं रहेगा। मेरा नाम मीना शुक्ला है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। कल हमारे यहाँ पे जेपी हॉस्पिटल के इसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय आए हुए थे कुछ अपने काम से। तो जब उनका काम हो गया, इसके बाद हम बैरियर के पीछे ही रोड में सभी लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। मंत्री जी का जब काफ़िला आया और उनकी गाड़ी रुकी मेरे पास, तो मैंने उनको माला पहनाया। फिर मंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हुए मैंने बोला कि सर, हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और यहाँ पर अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सभी लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप कृपया यहाँ पर आके और आप हमारी मांगों को सुनिए। तो मंत्री जी ने बोला कि हमने तो आपके जो आपका संघ है उसके पदाधिकारियों को बुला के उनसे ये बोला है कि अपनी हड़ताल बंद करिए और हमें आपकी मांगों के बारे में सोचेंगे। तो फिर मैंने मंत्री जी से बोला कि आप तो कई बार आश्वासन दे चुके हैं सर, लेकिन अगर हम लोग स्ट्राइक से अब तभी उठेंगे जब आप हमारे हाथों में ऑर्डर दे देंगे, और अगर आज हमारे हाथों में ऑर्डर आ जाता है तो हम आज ही अपने काम में फिर से लौट जाएंगे। फिर इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बोला मैं गाड़ी से नीचे आके बात करता हूँ। तो मंत्री जी जब गाड़ी से नीचे उतरे तो इसके बाद मीडिया वाले और उनके पुलिस कर्मचारी जो थे और हमारे भी लोग, तो पुलिस वालों के थ्रू ये कहा गया कि मंत्री जी धरना स्थल पर जा रहे हैं, आप सभी उधर चले जाएं। तो जैसे ही मंत्री जी आगे बढ़े, हमारे पूरे साथी अपने धरना स्थल पर अपनी जगह पे बैठने आ रहे थे कि मंत्री जी जा रहे हैं तो हम बैठ जाएं, लेकिन पुलिस वालों ने और मंत्री जी ने उसको ये बयान में बोला कि मंत्री जी का घेराव कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था और वो लोग तो सिर्फ अपने जगह पे बैठने जा रहे थे और उसको हमारा उग्र प्रदर्शन बोल के हमारा पूरा यहाँ से पूरा जो भी दरी वगैरह था सारा वो लेके चले गए, हमारे बैनर लेके चले गए।
और हमारे 10 साथियों को उनने ऐसे बंधक बनाया था जैसे रस्सी से बांध के लेके जा रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो। तो माननीय मंत्री जी से और हमारे शासन प्रशासन से मैं यही बताना चाहूँगी कि ये वही स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हैं जो आपकी कोविड में पूरी तरह मदद करी है, और वही वो पुलिस वाले हैं जिनको हम लोगों ने कोरोना होने से बचाया है। 2-2, 3-3 डोज हमने उनको लगाए हैं, और आज हमारे साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। हम संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं ही नहीं। जब हम अपने यहाँ से हमारे साथियों को लेके गए जेल में, हबीबगंज थाने में, तो हम वहाँ पर गए। फिर हमारे 10 साथियों की जमानत के पूरे पेपर बन गए। 2 साथी हमारे बाहर आ गए। 8 साथियों को वो रिहा करने वाले थे, तो कुछ कारण से उनको रोक लिया। बोले आप साइन आपके बाकी रह गए हैं। उनको कहीं से फ़ोन गया और फिर से उनके ऊपर ये बोला गया कि अपराधी प्रकरण लगा के इन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए और इनको जेल भेजा जाए। तो रिहा किए हुए साथियों को दोबारा से इनने बंधक बनाया और उन्हीं रस्सियों से बांध के फिर से यहाँ जेपी अस्पताल लेके आए, उनका मेडिकल करवाया और यहीं से उनको जेल में जाके बंद कर दिए। ये जो हमारे साथियों, जो आज हमारा ये प्रदर्शन है काली पट्टी बांध के काले कपड़े में, तो जो हमारे साथियों को इनने बलपूर्वक बंधक बनाया है, जेल में डाला है, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम गांधी के देश के हैं, और हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्वक ये अपनी स्ट्राइक को कर रहे हैं। और जो हमारे गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, उसी का गाते हुए और हम ये अपने जो हमारी हड़ताल है उसको हम अनिश्चितकालीन करते रहेंगे। नेहा चौरे CHO। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? सर, हम अपनी मांग पूरी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांगे ये है कि हमें MLHP कैडर में सम्मिलित कर नियमित किया जाए, और हमारे जो साथियों को अभी उन लोगों ने गिरफ्तार किया है उन्हें छोड़ा जाए। तो आप कब से संविदा पे वर्क कर रहे हैं? संविदा पे हम पिछले 3 साल से वर्क कर रहे हैं। हमें आश्वासन सिर्फ मंत्री जी ने ये कहा कि बात करेंगे इस मुद्दे पर, ये नहीं कहा कि मतलब बात आगे बढ़ाएगी। कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। क्षमा शुक्ला, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। हमारी मांगे ये है कि संपूर्ण जितने भी संविदा कर्मचारी हैं 32,000 पूरे प्रदेश में, MP में, तो उनको सभी को नियमितकरण किया जाए। मंत्री जी आए थे लेकिन उनके द्वारा कोई हमको आश्वासन नहीं मिला, और हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। उनको फूलमाला लेके हम खड़े थे, लेकिन उसमें भी हमारे साथियों को बंदी बना के पुलिस लेके गई, जो हमारे साथ बहुत मतलब गलत हुआ है। और हम यही माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से यही मतलब निवेदन करते हैं कि हमारे साथियों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और हम लोगों को नियमितीकरण दिया जाए। अगर नियमितीकरण जब तक हम लोगों को नहीं दिया जाता तब तक हम ऐसे ही पूरे प्रदेश में, ऐसे ही 52 जिलों में हम पूरे ये प्रदर्शन धरना करते ही रहेंगे। एकता पटेल CHO भोपाल। कब से आप हड़ताल पर बैठे हैं? सर 10 दिन, आज 11वां दिन हो गया है। 15 तारीख से बैठे हुए हैं। क्या मांगे आपको? हमारी मांगे है नियमितीकरण, संपूर्ण संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो आप कब से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं? सर हमारा 3 साल हो गया है पूरा। 3 साल हो गया है। जी। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो खबर सेतु TV चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।